हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो जो सिविल दावे जब आप दायर करते हैं उनके साथ कुछ फॉर्म्स लगते हैं, जो अदालती फॉर्म्स होते हैं वो कौन से फॉर्म्स होते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट या जब भी कोई लॉयर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो प्लीज़ जो आपके सीनियर्स होते हैं वो पहले आपको 2-3 महीने तो आपको सिर्फ डेट लेने के लिए भेज देते हैं या डायरी मेंटेन करने के लिए कहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो कामयाब हो जाते हैं फिर उनको स्टेप बाय स्टेप वो आगे लेके चलते हैं। तो अगर तो आप कामयाब हो जाते हैं डायरी मेंटेन करने में तो फिर आपको जो सीनियर आपका होता है वो आपको कहता है कि अब ये जो सिविल जो दावा है इसको तुमने कंप्लीट करना है, इसकी फ़ाइल को कंप्लीट करना है, तो तुम सिविल दावे के जो फॉर्म है वो मुकम्मल करो और अब इसकी फ़ाइल को कंप्लीट करो। तो जब बच्चे शुरू में जाते हैं, क्योंकि हमें लॉ बुक्स में तो ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती कि सिविल दावे क्या हैं, फॉर्म्स कौन से हैं, कौन सा दावा के साथ कौन सा फॉर्म लगना है और को कैसे फिल करना है, और ये हमारी प्रैक्टिस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और जो हमें बताया नहीं जाता बदकिस्मती से। बट लीगल वर्ल्ड आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन देगा और आप इसके साथ हमेशा जुड़े रहें। तो आज मैं आपको उन सिविल फॉर्म्स की तरफ लेके जाऊंगा। पहले तो मैं आपको वो फॉर्म्स खाली दिखाऊंगा कि फॉर्म्स वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह लगते हैं और कैसे लगते हैं। फिर मैं आपको उन फॉर्म्स के साथ उनको फिल करके बताऊंगा कि फॉर्म्स को कैसे फिल किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला जो मैं आज आपके सामने जो सिविल फॉर्म लेके आया हूँ वो है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है नमूना फहरिस्त ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत। ऊपर ऑर्डर्स भी दिए हैं कि ये ऑर्डर्स में भी लिखा गया है सिविल के 7 रूल 14 के तहत ये फॉर्म लगता है। इसके ऊपर पहले तो बाअदालत है, खाली है, आगे उसने टाइटल का लिए खाली छोड़ा हुआ है, फिर दावा किस नौइयत का है। तो इस 14 फॉर्म में क्या लिखा जाता है कि आपने दावे के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एज अ एविडेंस, जो आपने पेश करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स साथ आपने जोड़ने हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले अपने दावे में जब आपने वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो वो आपको पहले मेंशन करने होंगे। आप ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट कभी भी सिविल दावे में नहीं दे सकते जब तक आप उसको फॉर्म 14 में नहीं लिखते। फॉर्म 14 का पहला खाना है, क्या तुम अर्जी दावा के साथ कोई दस्तावेज़ दाखिल कर जो, अगर कर चुके हो तो कौन से, अगर तो आपने वो लिख साथ अटैच कर दिए तो वो उनको मेंशन करें, अगर नहीं किए तो दूसरा है कि अगर आप कल को करना चाहते हो किसी और पॉइंट पे तो वो भी लिखें। ठीक है ना, कि आप कौन से दावे पेश कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं। क्या तुम किसी दस्तावेज़ पर सितार रखो के इरादा करते हो, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप लगता है कि मेरा कल को मुझे वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कल को मैं वो साथ रख सकता हूँ या मैं वो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा मंद होगा, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्म 14 जिसे कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगला जो फॉर्म है ये है फॉर्म 13 ऑर्डर 13 रूल 1 साबता दवानी, जिसे सिविल कहा जाता है। ये क्या है जी, फहरिस्त दस्तावेज़ पेश करता है। इससे ये भी वही दस्तावेज़ हैं पेश करता है, इसके ऊपर टाइटल सेम एज है कि कौन सी हैं, कौन कौन से आपने टाइटल हैं, दावा कौन सा है। अब आगे है नौइयत दस्तावेज़, अगर कोई है, अगर आपने कोई दस्तावेज़ लगानी है तो आपको इसमें फिल करनी पड़ेंगी। और आगे क्या वो कहता है, दस्तावेज़ से किया साबित करना मकसूद है। आपने ये नहीं बताना कि खाली लिख देना है, बल्कि आपने आगे ये भी बताना है कि उस डॉक्यूमेंट से आप क्या प्रूव करेंगे। उससे अगला है, अगर दस्तावेज़ शामिल किया गया हो तो इस पर क्या अगर बट लगाया गया, एग्जिबिट क्या लगाया जाएगा। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है तो ये आगे भी एक में एग्जिबिट्स और मार्क्स क्या होते हैं तो उसके ऊपर क्या एग्जिबिट लगा वो भी आपको मेंशन करना है। अगर मंजूर की गई तो तारीख वापस, अगर वो डॉक्यूमेंट मंजूर हो गया है, ये आप ये भी ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्यूमेंट आपका जो अदालत में आप पेश करें वो मंजूर हो। अगर आपका कोई रिजेक्ट हो जाता है तो वो कब रिजेक्ट हुआ था वो भी मेंशन करना है। फिर आगे उसकी कैफियत भी बतानी है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल है ये वैसे हम जब फॉर्म्स हम फिल करते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में तो ये सारी डिटेल्स तो वैसे नहीं लिखते, लेकिन एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ गुड प्रैक्टिशनर, एज अ गुड लॉयर आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म और जो जो चीज़ें आप फिल करें तो वो आपको लिखनी चाहिए। वो आपको दावे की मुनासबत से आपने लिखनी है कि कौन कौन से दावे की मुनासबत से आप चीज़ें लिख सकते हैं। ये हो गया ऑर्डर 13 का फॉर्म, ये भी सेम वही है। अगला फॉर्म क्या है, ये होता है सर्टिफिकेट। ठीक है ना, इसकी क्या ज़रूरत है कि ये बेसिकली तो ऑफिस यूज़ के लिए होता है, लेकिन हमने इसमें से कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, कुछ चीज़ें। ये होता है जी सर्टिफिकेट कि पहला है कि क्या फ्रीकैन में से किसी का केस किसी अदालत में मौजूद है या नहीं। अगर तो इस नौइयत का इस तरह का कोई पहले दावा आपने किया था या हुआ है या अपने रिसेंटली चल रहा है तो वो आपने बताना है कोई है।
अगर है तो उस अदालत का नाम बताना है कि मैंने उस अदालत में वो केस फाइल किया था और वो इस टाइम उस अदालत में चल रहा है। अगर फ़ैसला हो चुका है तो आपने वो भी मेंशन करना है किस अदालत से हुआ और कौन सी डेट से। फिर नीचे कौंसल के साइन हैं, फिर जज साहब के साइन होंगे। फिर टाइटल ऑफ द केस है कि केस का टाइटल क्या है, उसमें पटिशनर कौन है, मुद्दई कौन है और मुद्दा लय कौन है, सारी डिटेल है। मैंने एक छोटा सा फॉर्म फिल किया है, CNSI नंबर वगैरह, सेल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। पहले मदई का जिसे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम दिया है फ़ायज़ा का, और एक उस्मान का, और उसके आगे नीचे डिटेल है। इसी तरह आपने ये फॉर्म को मुकम्मल करना है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है फ़र्द पता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या है और क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले तो फ़र्द पता के ऊपर खाली फॉर्म पहले हम चलते हैं कि फ़र्द पता बेसिकली लिखाया जाता है कि जो मुद्दा लय आपके हैं उनके फ़र्द पता भी बताने हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहाइश पजीर हैं, उनका क्या स्टेटस है, वो कौन सी जगह पे रहाइश हैं। क्या वो फ़र्द पता से बेसिकली 2-3 चीज़ें साबित की जा सकती हैं कि क्या आपका जुरिस्डिक्शन बनती है, और अगर जुरिस्डिक्शन नहीं बनती तो वो फिर आपको वो अदालत उस बात पे भी ये पॉइंट आउट रेस कर सकती है। ये सारी डिटेल है, ये कैसे फिल करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी नेक्स्ट में। उसके बाद है फ़र्द तलबाना। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट भी हमने एज अ तलबाना के तौर पर, अक्सर आपने सुना होगा ये तलबाना दिया है, ठीक है ना। तलबाना के साथ हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, किस दिन आपने केस दाखिल किया है उसका बताना है, किस घर से आप ये जो केस कर रहे हैं तो किस घर से आप तलबाना भेज रहे हैं, क्या वजह है, किसने दाखिल किया है, उसकी कितनी तादाद है मुद्दा लय की, और क्या वो स्टाम्प हुए हैं या नहीं। और इसके बाद नोटिस होते हैं, और वो नोटिस के बाद आपके समन होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं। वो इस टाइम वो भी हम नेक्स्ट में नोटिस और समन की अलग डिटेल में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। अब मैं आपके सामने एक और लास्ट जो डॉक्यूमेंट है जो हर दावे के साथ, सिविल दावे के साथ हम दायर करते हैं, वो है वकालतनामा, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये मैं आपको पुराना वकालतनामा मैंने निकाला है। वकालतनामा क्या है कि कौन, ये जो केस है वो कौन सा वकील दायर कर रहा है, वो कल को अगर केस जब होगा तो कौन प्रेजेंट करेगा अदालत में आगे, तो ये वो वकालतनामा है जिसे आप साबित करेंगे कि मैं इस केस में वकील हूँ। वकालतनामा दीवानी लिखा हुआ है, ऊपर कोर्ट फीस है जो आपने चिस्मा करनी है, वो आपको कचहरी के बाहर से मिल जाएगी। पहले अदालत का नाम लिखना है, फिर टाइटल लिखना है, फिर आप किस तरफ से वकील हैं, मनजाना का मतलब किस तरफ से वकील हैं। फिर दावे का स्टेटस क्या है कि दावा किस नौइयत का है, किस तरह का दावा करने जा रहे हैं। फिर आगे ये जो खाली फॉर्म है इसमें आपने खाली जो लाइंस है इसमें आपने वकील का नाम लिखना है। वकील का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर स्टैम्प करनी होती है, किसी भी जगह पे आप स्टैम्प कर सकते हैं। फिर आगे इस फॉर्म में आके आपने नीचे डेट्स मेंशन करनी है कि आप किस दिन दावा दायर कर रहे हैं और किस दिन ये वकालतनामा दे रहे हैं। और अल अबद के नीचे जो चीज़ें लिखनी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो जब मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा तो ये आपने उसमें लिखनी है कि अल अबद के नीचे क्या क्या लिखना है। ये हैं जी सिविल के मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्म जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लॉ जो ग्रेजुएट्स होते हैं जब प्रैक्टिस में जाते हैं, इनकी तो सबसे पहले पता ही नहीं होता ये फॉर्म है क्या और क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी कोई नोयत का नहीं पता होता। ज़्यादातर काम तो मुंशी का है, लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर अच्छा मुंशी नहीं बनेंगे तो आप अच्छे वकील नहीं बनेंगे। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आपको ये फॉर्म खुद फिल करने आने चाहिए, ताकि आप कल को प्रैक्टिस में आपको इन फॉर्म्स के ऊपर पता हो कि आप कौन सा आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, आपकी फाइल में क्या क्या चीज़ें अटैच हैं, क्या चीज़ें अटैच नहीं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। मैंने आपको सिर्फ एक टेम्पलेट दूंगा, बाकी जो डिटेल है वो आपने दावे की मुनासबत के साथ उस इन फॉर्म्स को फिल करना होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो दावे हैं इनको, ये जो फॉर्म्स के साथ, जो सिविल दावों के साथ जो फॉर्म्स लगने हैं, इनको कैसे मुकम्मल करना है, फिल कैसे करना है, ये मैं एक छोटा सा टेम्पलेट दे रहा हूँ। इनको मैं आपको एक हल करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि जाते स्टूडेंट को या लॉ ग्रेजुएट को जब वो प्रैक्टिस में जाए वो कंफ्यूज ना हो, वो परेशान ना हो, उसे सर से डांट ना पड़े अपने सीनियर से। तो वो ये बाकी चीज़ें उसने दावे की मुनासबत से लिखनी है। ये एक फ़र्ज़ी टेम्पलेट है, ये जो मैंने नाम चीज़ें मेंशन की हैं वो फ़र्ज़ी मेंशन की हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो 14 फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे पहले तो आपने अदालत का नाम लिखना है, क्योंकि जब आप दावा दायर कर रहे हो तो आपको जज का नहीं पता होता ये किस जज के पास लगेगी। तो आपने, अगर आप सिविल दावा दायर कर रहे हैं तो सिविल का लिखने के बाद अदालत जनाब सिविल जज साहब, अगर वो आप सीनियर सिविल जज के पास कर रहे हैं तो सीनियर सिविल जज साहब का नाम सीनियर सिविल जज साहब सियालकोट, मैंने सियालकोट मेंशन किया है।
आपका लाहौर है तो आप लाहौर मेंशन करें, कराची है तो कराची मेंशन करें, गुजरात है तो गुजरात मेंशन करें। जब आप फैमिली जज के पास करें तो आप फैमिली जज पर सिर्फ लिखते हैं, जैसे कि मैंने एक टेम्पलेट लिया है दावा दिला पाने खर्चा नानो नफ़का का। जिस तरह मैंने ऊपर फिल किया कि बाद आला जनाब सिविल जज सियालकोट, आगे टाइटल क्या है फ़ायज़ा बनाम उस्मान। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैंने एक टेम्पलेट लिया है। बाकी आपने जब ये फॉर्म फिल करने हैं तो सबसे पहले आपने दावा अपने सामने रखना है और उधर से चीज़ों को देख के आपने इन फॉर्म्स को मुकम्मल करना है। दावे का टाइटल क्या है, दावा किस नोयत का है, क्या है, तो दावा दिला पाने खर्चा नानो नफ़का। पहले में है कि आप क्या तो मर्जी दावा के साथ कोई दस्तावेज़ दाखिल कर चुके हो, अगर कर चुके हो तो कौन से। तो ज़्यादातर फैमिली केसेस में जब आप जाते हैं खर्चा नानो नफ़का में, तो नकाहनामा एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आप सबसे पहले लगाते हैं। अगर तो कॉपी है तो साथ कॉपी लिखते हैं, अगर आपने नकाहनामा ओरिजिनल लगाया तो ओरिजिनल लिख लें। आगे और कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया तो मैंने 1 2 3 4 5 मैंने आपको कहा कि आपने जो भी दावे हैं के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो आपने बता देने हैं। अगला जी, क्या तुम कोई दस्तावेज़ पेश करोगे। कल को कोई आप दस्तावेज़ पेश करोगे तो मैंने लिख दिया सैलरी स्लिप मुद्दाले या रिज़ल्ट कार्ड बच्चों के जो फैमिली के हैं, ठीक है ना, क्या वो हम पेश करेंगे। ये अगर मैं फिल कर रहा हूँ फ़ायज़ा की एज अ वकील होने के मुनासबत से। फिर आगे है, क्या तुम किसी चीज़ पे सुधार रखोगे। कल को कोई डॉक्यूमेंट लेके आओगे जो भी तुम्हारे पास नहीं है, तो मैंने फिर सैलरी स्लिप लिख दी और आगे 1 2 3 4 5 अगर कोई मैं डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको अटैच करूँगा। नीचे जो है बजरिया कौंसल ये जाता है पेश करदा, और अगर अलाबद के नीचे जो भी आपकी क्लाइंट है उसके साइन होंगे। अगला है जी ऑर्डर, जो फॉर्म 13 है उसको हम 13 फॉर्म कहते हैं प्रैक्टिस में। वैसे तो ऑर्डर 13 कायदा 1 के तहत ये फॉर्म फिल होता है। इसके ऊपर भी मैंने सेम है सिविल या फैमिली जज, आप ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सियालकोट का जिक्र किया, आगे फ़ायज़ा बनाम उस्मान, दावे का जो टाइटल है वो लिखा, क्या दावा में दायर करना चाह रहा हूँ, खर्चा नानो नफ़का वो मैंने जिक्र किया। फिर आगे कौन कौन से मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, नकाहनामा, फ़ोटोकॉपी, बच्चों के नाबालिग उनके स्कूल के रिज़ल्ट कार्ड, फ़लाँ। बाकी जो डिटेल है कि अब वो जो आप मैंने बताया ना बार बार के दावे के मुनासबत से, अगर कोई एग्जिबिट लगा है तो आपने उसका एग्जिबिट लिख देना है, अगर एग्जिबिट नहीं लगा तो आपने नहीं लिखना। अगर तो आपने वो पहले कभी पेश किया तो ठीक, अगर नहीं पेश किया तो वो भी आपने बता देना है। उसकी कैफियत क्या है, वो किस लिए काम आएगा, ये सारी बातें आपने साथ साथ दावे की मुनिस्बत से आपने देख के लिखते जाना है। एंड पे आपने बजरिया कौंसल और जो अपने कौंसल की साइन और आपने मोहर लगा देनी है। उसके बाद है जी फ़र्द तलबाना कैसे मुकम्मल करते हैं। सेम एज़ फैमिली जज सिविल जज, उनको अलाम अगर नंबर मुकदमे को कोई नंबर लगा हुआ है, जैसे अक्सर सिविल दावों को नंबर लगा होता है, क्रिमिनल केसेस में भी नंबर लगा होता है, तो उसका नंबर, उसके बाद आपने लिखना है उसका टाइटल, तारीख़ हाज़िरी वो है कि नेक्स्ट डेट जब होगी दावा दायर करने के बाद जो नेक्स्ट डेट है तो वो आपने वो करनी है। तारीख़ दाखिल मैंने एग्जांपल दी है 4/5/2023 को मैंने ये दावा दाखिल करना है, जिसमें तलबी किसकी करवानी, किस गर्ज के लिए मैं कह रहा हूँ कि तलबी मुद्दल आके इस दावे में पेश हो। किसने किया दाखिल, मुद्दइया ने किया। कितनी तादाद है मुद्दल की, एक तादाद है, वो आप मैंने लिख दी, नीचे लिख दिया बजरिया कौंसल साइन और उसके बाद आ गया जी फ़र्द पता, जो मैंने बताया कि जब भी कोई किसी मुद्दल का फ़र्द पता लिखना होता है तो ये जो फॉर्म है ये ज़रूरी है। आपने सेम एस टाइटल वगैरह लिखा, फ़ायज़ा बनाम उस्मान आपने टाइटल लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, जो भी मुद्दल हैं, चाहे 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 है, उनकी पूरी डिटेल आपने लिख दी। उस्मान वल्द मैंने एक टेम्पलेट के तौर पर ये सारा आपको लिख दिया, उस्मान वल्द अली अहमद कौम, उसका कहाँ पर रहायशी है, तहसील ज़िला सियालकोट, ठीक है ना। ये सारी मैंने नीचे डिटेल लिख दी, ठीक है ना। अब अगला जो काम है कि आपने वकालतनामा कैसे फ़िल करना है, वो भी मैंने एक टेम्पलेट के तौर पर आपके सामने रखूँगा। वकालत दीवानी ऊपर आपने जो फ़ीस है, कोर्ट फ़ीस, वो चस्पा कर देनी है। उसके बाद आपने अपना जो सिविल जज का जो टाइटल है वो लिख देना है। फिर आपने केस का टाइटल लिखना है। फिर आप किसकी तरफ से वकील हैं, आप मुद्दइया की तरफ से वकील हैं तो आपने मुद्दइया का लिखना है, और अगर आप मुद्दाला की तरफ से वकील है तो आपने मुद्दाला का लिखना है। फिर दावा क्या है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद अपने वकील का नाम लिखना है। वकील के नाम लिखने के बाद आप नीचे तारीख डालनी है, अपनी मोहर लगानी है। और जितने भी मुद्दल हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक मुद्दल है या आप जिसकी तरफ से आप जो अपना दावा दायर कर रहे हैं उसका आपने नीचे नाम लिख देना है। अलबद के नीचे यहाँ पर करके आपने लिख देना है अपना नाम, पता, जो भी चीज़ें हैं आपने उसकी सारी डिटेल लिख देनी है। सो
ये है हमारे आज का जो टॉपिक था कि सिविल दावों के साथ जो मुतलका फॉर्म लगते हैं, जो अदालती कागजात या फॉर्म होते हैं जो सिविल दावे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको दावों उन फॉर्म्स को कैसे फिल करना है वो आज मैंने अपनी पूरी डिटेल से तरीके से मैंने आपको बता दिया। बाकी ये है कि जो भी आगे नोटिस और जो समन लगते हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि वो किस तरह मुकम्मल किए जाते हैं और वो कब और किस तरह लगते हैं। बाकी ये जो फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दावे के साथ ये फॉर्म लगते हैं और आपके जो सीनियर हैं वो आपको पहला या दूसरा या तीसरा काम आपको ये देते हैं ताकि पता चल सके कि क्या ये स्टूडेंट को कुछ आता है, क्या इस लॉयर को बना बेसिक्स चीज़ों का पता है। अगर पता है तो वो कैसे इसको हल करेगा, क्या इन फॉर्म्स में गलतियाँ करेगा या नहीं करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लीगल लॉ से रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड काइंडली शेयर आल्सो विद ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।